तो आज है संडे और हम उठे हैं सुबह के 11 बजे। क्योंकि ठंडी का मौसम है, थोड़ा उठने में आलस होता है संडे को। तो और क्या था, हम उठे तुरंत अपना चाय बनाए क्योंकि मेरे पास पाव पहले से था। तो उठ के सबसे पहले नाश्ता किए। नाश्ता करते करते बज गए 11:20, है ना। तो जैसे ही 11:20 हुए, फिर हम अपना रूटीन बनाना स्टार्ट कर दिए कि आज का रूटीन मेरा क्या क्या रहेगा। तो पहला क्लास हमने ऑप्शनल लेना है। और ऑप्शनल लेने में लगभग 2:15 हो जाएगा क्योंकि 3 घंटे की क्लास होती है। फिर इसके बाद हमको एक तो सीसीआरई क्लास लेनी है, वो भी 2.5 घंटे की क्लास है। तो हमको लग रहा है कि 5 बज जाएंगे उसको लेने में। फिर उसके बाद जियोग्राफी का रिवीजन करना है। दो मेजर टॉपिक्स का, पहला है इंडियन एग्रीकल्चर और दूसरा है इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, इन दोनों चैप्टर का हमको रिवीजन करना है। फिर इसके बाद हमको मार्केट जाना है और वहाँ से कैलेंडर लेना है अपना ना, या सब्जी उब्जी लेना है। फिर मार्केट से आने के बाद मार्केट से आने के बाद हमको लेना है करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक, नहाना नहीं है पाप नहीं करना, ठंडी में पानी बचाना है, तो नहाना नहीं है आज के दिन। रोज़ सुबह नहा के अपना कोचिंग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम रूटीन बनाते हैं, हमारा टाइम हो जाता है 11:41, है ना। तो फिर हम तुरंत अपना स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शनल की क्लास। एक वो समय था जब हमें मार पीट कर, ठोक पीट कर कहा जाता था कि अब 2 घंटे से पहले तुमको उठना नहीं है, 2 घंटे तक लगातार पढ़ना है। और आज वो दिन है कि उठने के बाद रूटीन बना लो कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़े बिना उठना नहीं है। तो खुद के लिए भी टाइम नहीं बचता बीच में। हम लोगों के सर बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मजदूरों की तरह मेहनत करके किया जा सके, और ना ही ऐसी चीज़ है जो कि राजा के द्वारा दिमाग लगा के किया जा सके। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेहनत और दिमाग दोनों का समन्वय होना जरूरी है। दोनों साथ साथ चलेंगे तभी पढ़ाई होगी। ऑप्शनल की क्लास करते करते टाइम हो जाता है 1:12। ठीक है, मतलब कि लगभग 1:15। और अब हमारा टाइम था काम धाम करने का, जिसमें कि सबसे मुश्किल काम है बर्तन को धोकर खाना बनाना, जो कि मेरे लिए बहुत टफ काम है यार। फिर जैसे हम बर्तन धुलते हैं, हमको पता चलता है गुप्त सूत्रों से कि प्याज खत्म हो चुका है। फिर हम प्याज लेने के लिए बाहर निकलते हैं, टाइम हो चुका है 1:20 और मौसम का कहर इतना बुरा है भाई, ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। न सूरज का पता न उसके धूप की। फिर क्या, हम आते हैं फटाक से सब्जी उब्जी काटते हैं, अपना खाना बनाने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और खाना बनाते बनाते हमें आता है हमारे फ्रेंड का कॉल, जो कि हमको बताता है कि भाई एमपीपीएससी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब मुझे ये सुनते मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि हमारी कोचिंग में अभी तक इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, जो कि प्रीलिम्स के ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जबकि मुझे कोचिंग ज्वाइन किए हुए हो गए 14 महीने। ठीक है, मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें कि लिखा था कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट योर रेस्ट। मतलब कि अपने जो पीछे गलतियां कर चुके हैं, जो आराम कर चुके हैं, आप उस टाइम को भूल जाओ, उसका स्ट्रेस मत लो और अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट करो। ठीक है ना। तो हमारे ये करते करते हमारी सब्जी बन चुकी है और पानी भी ला चुके हैं। पानी ख़त्म हो चुका था हमारा, पानी आके लगा के अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। और जैसे ही खाना खा के उठते हैं तो हमारा टाइम हो चुका था हमारे सीसेट की क्लास का। तो आज नहाना था नहीं, तो जल्दी से हम गए फेस वॉश से हाथ पैर मुंह धोकर अपना सीसेट की क्लास करने लग गए। देखो यार, अगर आप में से कोई भी 2025 का प्रीलिम्स दे रहा है यूपीएससी का या यूपी पीसीएस का, चाहे किसी भी पीसीएस का, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, किसी का भी, है ना, तो अभी से अपना सीसेट चालू कर दो। क्योंकि देखो, जो हिंदी मीडियम का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर होते हैं, उसका एक ही कारण है, वो है सीसेट का एरिया। वो कवर नहीं कर पाते उसको, बहुत हल्के में लेकर चलते हैं सीसेट को। तो मेरा सीसेट की क्लास अब ख़त्म हो चुकी है और टाइम हो चुका है 5:21। और अब मेरा टाइम हो चुका है अब रिवीजन का, अपना जियोग्राफी का। हम आधा घंटा अपना रेस्ट करते हैं गाना ना सुन के, फिर उसके बाद आते हैं अपना जियोग्राफी का रिवीजन करने के लिए। रात हो गई है तो अब ठंडी लग रही है, जैकेट और टोपी लगा के हम बैठ गए अपना रिवीजन करने। रिवीजन करते करते टाइम हो गया 8:40 और मुझे लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख। मेरे पास पहले से ही पाव था, तो हमने जल्दी से बनाया अपना वड़ा पाव। और वड़ा पाव बनाने के बाद उसको ठूस लिया, मतलब भाई पेट में भर लिया। पेट में भरने के बाद फिर हमारा लास्ट वाला सेशन है करेंट अफेयर्स की क्लास, उसको लेना है। और एमपीपीसीएस की भी फॉर्म आ चुका है, तो अब उसको देखना है, क्योंकि हमने सोचा था 2025 से सारे फॉर्म भरेंगे। तो कोचिंग में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी फॉर्म तो भरना पड़ेगा।
तो बस यही हमारा लास्ट सेशन है। करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद हम हो गए फ्री। तो ये हमारा सुबह 11 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक की पूरी रूटीन रही आपके सामने, ठीक है। देखो यार, करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म करते करते अब मेरा टाइम हो गया 10:59, मतलब 11 बज चुके हैं। सुबह के 11 से मैंने स्टार्ट किया था, शाम को 11 बज चुके हैं।